हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। और आज की क्लास बड़ी हमारी रोमांचक रोचक भरी होने वाली है। आप अंत तक जरूर बने रहें। रोचक इस मायने में है क्योंकि आज हम आपसे 10 क्वेश्चन 10 प्रश्न जो कि हमारे वर्तमान को लेकर हैं, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर हैं और परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। G7 अभी सम्मेलन हुआ है, उससे संबंधित हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं इन 10 क्वेश्चन में अगर परीक्षा में G7 को लेकर अगर कोई प्रश्न आया है तो वो यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं फिर से वही उत्साह के साथ। एक अच्छे विषय पर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और उससे पहले हम आपको आज के दिन के बारे में बात करते हैं। जो आज का दिन है, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 21 जून को। तो आज 21 जून है, आप सभी जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इसकी। और योग किया करें, योग जोड़ता है, तो योग बहुत जरूरी भी होता है। और आपको परीक्षा की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 2021 में जो योग दिवस मनाया जा रहा है वो 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है। तो 7वां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आप नोट कर सकते हैं पहला कब मनाया गया, 21 जून 2015 को। यह 7वां है और इस दिन का वैसे भी महत्व है विज्ञान के नजरिए से, खगोलविद के नजरिए से, क्योंकि 21 जून विश्व का सबसे बड़ा दिन भी यह होता है। और हमने विगत कल यानी कि 20 जून को आपने सभी ने हैप्पी फादर्स यानी फादर्स डे आपने मनाया और आपने अपने पिताजी के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसके प्रति जो भी आपने कर्म किया हो आपने बहुत अच्छा किया। और यह फादर्स डे के जो हमने किया है यह एक दिन ही नहीं बल्कि हमें जब जब जीवन रहे तब तब हर क्षण हमें अपने पिता का ध्यान रखना है और हर कदम ऐसा चलना है ताकि हर कदम रखने से पहले हम ये सोचें कि हमारे पिताजी के इससे भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए हैप्पी फादर्स डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने माता पिता का ख्याल रखें, पिताजी का भी इस महामारी के दौर में विशेष तौर पर ध्यान रखें। आज 21 जून में है और इस दिन विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, आप इसे भी नोट्स कर सकते हैं। और संगीत दिवस है, पिताजी को भी हमने याद किया है। तो 4 लाइन से आप जरूर सुनिएगा और 4 लाइन से हम जोड़ते हैं आपको और आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं। रूठ जाना मेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी, राह हूँ मैं तेरी, तू है तो मेरी, ढूंढती तेरे निशान मिल गई खुदी, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, मुश्किल सही आशा हुई मंजिल, क्योंकि तुम धड़कन मैं दिल। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और व्यूअर्स आप इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। पहले का ए या बी आप ऐसे करके कमेंट में दे सकते हैं। आज हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और न ही हम आज आपको इसका जवाब बताएंगे। आप एकदम परीक्षा जैसे आप बैठे होते हैं परीक्षा में वैसे ही आप इन सबका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। G7 2021 G7 2021 शिखर सम्मेलन जो हुआ वह क्रमांक में यानी कौन सा सम्मेलन था? ए ऑप्शन 45वां, बी ऑप्शन 46वां, सी ऑप्शन 47वां, डी ऑप्शन 48वां। तो आप इसका जवाब जरूर 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 कमेंट में देना।
आप एक बोल सकते हैं, पहले का ए या बी या सी या डी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है G7 2021 जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी थीम क्या थी? एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम अगली क्लास में करेंगे। पहले आप जवाब दीजिए, आपको कितना पता है और आप कितना नजर इस पर रखते हैं। ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी या ट्रिपल डी, क्या थीम रही आप इसको बताइएगा। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि G7 निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? यानी कि G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है, 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। तो इन निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है आपको यह बताना है। जर्मनी नहीं है, जापान नहीं है, इटली नहीं है या रूस नहीं है। आप बताइएगा, जरूर बताइएगा। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 में निम्न में से कौन सा देश शामिल है। वो क्वेश्चन है, नहीं है, इसमें है कि कौन सा शामिल है। रूस शामिल है, कनाडा शामिल है, भारत शामिल है या चीन शामिल है। आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G7 2021 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, लीडरशिप किसने की, किस देश ने की? तो आप बताइए। ब्रिटेन ने की, भारत ने की, यूएसए ने की या फ्रांस ने की? आपको यह सब पता होना चाहिए। चलिए जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए जवाब देना बहुत जरूरी है, जवाब देना बहुत जरूरी है। आपका उत्तर गलत है या सही, आपका उत्तर गलत है या सही, यह अलग बात है, और आप कोशिश भी ना करें यह गलत बात है। तो प्रश्न संख्या 6 है कि G7 की स्थापना कब हुई थी? 1974 में, 1972 में, 1975 में या 1976 में? आप जरूर बताइएगा। छठवें का आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। G7 2021 सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश अतिथि देश के रूप में शामिल नहीं किया गया था? तो आप बताइएगा। भारत नहीं किया गया था, या ऑस्ट्रेलिया, या चाइना, या दक्षिण अफ्रीका? यह हमें पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस हम आपको इतना बता दिए रहे हैं, लेकिन आज एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं हम कतई भी। नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपको वो क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपका परिणाम तय करेगी। आपने कितना अच्छा कार्य किया, कितना नहीं, कितना आपको और पढ़ने की आवश्यकता है, कितना नहीं। तो आप इसको जरूर वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़े। और वो वीडियो भी एक्सप्लेनेशन वाली आपको देखनी होगी, जो हम नेक्स्ट बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, G7 2021 सम्मेलन में निम्न में से किस देश को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? ब्राजील को, आयरलैंड को, या कोरिया गणराज्य को, या रूस को? निम्न में से किसको शामिल किया गया है आमंत्रित के तौर पर, अतिथि के तौर पर G7 2021 में? तो यह भी आप बताइएगा। प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ रहे हैं। G7 2021 सम्मेलन में भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी भी बार भाग लिया है? देखिएगा, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार भारत में 2014 के बाद में सत्ता में आती है, और तब से मोदी जी ने, जो कि भारत के प्रधान सेवक हैं, उन्होंने G7 सम्मेलन में कौन सी भी बार 2021 में भाग लिया है? तो बताइए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? पूछा जा सकता है आपसे। हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरह दीजिएगा। हम आशा करते हैं आप सभी देंगे, सभी देंगे। कितना सही कितना गलत ये कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि किसने कोशिश कितनी की। क्वेश्चन नंबर 10 है, G7 2021 के समस्त देशों ने कितनी कोविड-19 डोजेज देना तय किया है? यानी कितनी हम कोविड-19 जो डोजेज है, वैक्सीन है, वो डोनेट करेंगे। 1000 यानी 1000, 1 मिलियन, 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन? तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, और विश्व का पहला योग जो विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहीं स्थापित किया गया है, तो वह किया गया है यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नोट कर लीजिए आप, लॉस एंजलिस शहर यूएसए। और यूएसए में ही 1893 में, 1893 ईस्वी में विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, संबोधन किया था, और
विश्व स्तर पर भारत की एक अलग पहचान उन्होंने बनाई थी। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना, अपने पिता का, माता पिता का, अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखें। अभी कोविड से हम पूरी तरह निजात नहीं पाया है, इसलिए आप अभी हल्के में न लें। तो चलिए आप सभी इस क्वेश्चन के जवाब जरूर दीजिए, कमेंट में लिखिए। पहले का ए या बी या सी, दूसरे का ए बी या सी या डी, तीसरे का ऐसे जरूर बताइएगा। और जिनका सही जवाब ज्यादातर हमारे पास आते हैं उन सभी का हम नाम अगली क्लास में घोषित करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ अगली क्लास को हम बताएंगे। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हंसते रहें, हंसाते रहें और कोरोना जो प्रोटोकॉल के नियम बने हुए गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। तो चलिए आज इन्हीं बातों के साथ आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।